हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सेशन है। क्या है, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। जितना भी अभी अपन ने पढ़ा है ना स्पोर्ट्स मेडिसिन में, फिजियोथेरेपी के बारे में, मसाज के बारे में और इंजरीज के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। अगर आपने अच्छे से सुना होगा, देखा होगा, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो इससे बाहर नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट, स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक जो शब्द है ना, ये वर्ड है, कब आया है? जी हाँ, स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द है, कब आया है? तो ये कब आएगा? इस हमारा 1928 शीतकालीन ओलंपिक में। कब आया है हमारा? 1927 शीतकालीन ओलंपिक में आया है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, अगर इसी में अपन कह दें कि जो है हमारे स्पोर्ट्स मेडिसिन के फादर कौन है? फादर किसे कहते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन का? पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। किसे? हिप्पोक्रेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अवधि के आधार पर चोटों को कितने प्रकार में बांटा है? जी हाँ, अवधि यानी समय के हिसाब से हम लोगों ने चोटों को कितने प्रकार में बांटा है? ऑप्शन आपको दे दे अगर तो 2, 4, 6, 5। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो जी हाँ, अवधि के आधार पर हम लोगों ने चोटों को 2 प्रकार में बांटा है, 2 टाइप में डिवाइड किया है। एक एक्यूट इंजरी और एक पोस्ट एक्यूट या क्रोनिक इंजरीज। ओके। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है, खेल के दौरान, मतलब जब हम खेल खेलते हैं उसके दौरान जो हमें चोट लगती है, उससे बचने के सिद्धांतों में सबसे अहम सिद्धांत कौन सा है? एक बार फिर से सुनिए क्वेश्चन। खेल के दौरान चोटों से बचने के सिद्धांत में सबसे अहम सिद्धांत कौन सा है? जी हाँ, कौन सा सबसे अहम सिद्धांत है? बताइए। ऑप्शंस आपको देते हैं। ऑप्शंस जैसे हमारा ऑप्शन नंबर 1 मान लीजिए, पोस्ट एक्यूट, क्रोनिक, सेकंड ऑप्शन क्रोनिक, थर्ड ऑप्शन फिटनेस एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा एंडोजीनियस। तो आप इसमें से क्या कहें? क्या क्लिक मतलब टिक करेंगे? आप क्या करेंगे? गेस करेंगे? पोस्ट एक्यूट, क्रोनिक, एंडोजीनियस या फिटनेस? तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? फिटनेस। यानी हमारी जो होती है फिटनेस इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम फिट हैं, अच्छे हैं, तो हम अपने आप को चोटों से बचा सकते हैं, होने वाली इंजरीज से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा खेल होता है, खेल के दौरान चोटों, जो हमारी चोटें हैं उन पे लगने पर, चोट लगने पर जो उपचार करते हैं, तो उसमें रूल ऑफ थंब क्या है? थंब रूल क्या है? जैसा कि मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था, थंब रूल। अगर हमें चोट लगती है तो हम लोग थंब रूल का यूज करते हैं। तो थंब रूल हम लोग किसे कहते हैं? व्हाट इज थंब रूल? आई होप ये तो आपको पता होगा। अगर आपने गेस किया है सही, तो क्या है आपका? राइस। जी हाँ, क्या है? राइस। राइस को हम लोग थंब रूल कहते हैं, जिसमें आर का मीन्स रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन है इसका मीन्स। जो एग्जाम में पूछता है आर का फुल फॉर्म क्या है, आई का क्या है, सी का क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो थंब रूल क्या है हमारा? राइस है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है हमारा, चोट लग जाने पर, जब चोट लगती है तो स्वेलिंग, पेन, मतलब इन सबको कम करने के लिए किस बैंडेज का यूज करते हैं? किस बैंडेज का यूज करते हैं? ये भी अपन ने चर्चा किया था, डिस्कशन किया था, किस बैंडेज का यूज करना चाहिए। हमारे फर्स्ट एड में बैंडेज होना चाहिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, आंसर क्या है इसका? हमारा टॉर्निके। क्या है? टॉर्निके बैंडेज। ओके, टॉर्निके बैंडेज का यूज करते हैं। अगला जो हमारा है, दौड़ते वक्त अचानक से, जब अपन रनिंग करते हैं ना, तो अगर हम दौड़ते तो हमारे अचानक से हमारे पेट में होता है ना, बहुत हल्का सा पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है स्टमक में, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये मैंने पढ़ाया था, बताया था आपको। किस नाम से जानते हैं? क्रैम्प, स्प्रेन, स्ट्रेन, स्टिच, किस नाम जानते हैं? आई होप आपने गेस कर लिया होगा। अगर आप स्टिच गेस किए हैं, स्टिच, तो स्टिच ऑप्शन बिल्कुल राइट है। स्टिच क्या होता है? स्टिच बोलते हैं अपन को। अपन जब दर्द होता है ना स्टमक में रनिंग के दौरान, तब उसे स्टिच बोलते हैं। अब इसमें स्ट्रेन किसे कहते हैं? व्हाट इज स्ट्रेन? मैंने बताया था ना, स्ट्रेन किसे कहते हैं?
और स्प्रेन किसे कहते हैं। तो क्या ट्रिक बताया था मैंने, स्ट्रेन यहाँ पे टी है तो किसकी चोट है, टेंडन की चोट है। स्प्रेन में क्या था, लिगामेंट की चोट थी। तो स्ट्रेन क्या है, ये जो होती है ना, ये मसल्स, हमारी जो मांसपेशियां हैं और टेंडन है, वहां की चोट है। इसमें क्या होता है, अचानक से अगर हमारी जो मसल्स है अत्यधिक खिंच जाती हैं या टूट जाए तो वहां पे स्ट्रेन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है स्ट्रेन किससे रिलेटेड है, स्ट्रेन हमारे टेंडन से है और स्प्रेन हमारे लिगामेंट से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी या टेंडन की वह चोट जिसमें हमारी जो मसल्स है, मांसपेशी है या टेंडन है, बहुत अधिक बल के साथ खिंच जाती है तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खिंच जाती है। तो जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, खिंच जाना। तो ऑप्शन जैसे आपके पास है क्रैम्प, स्टिच, स्ट्रेन, मसल पुल। पुल मीन्स क्या, खिंच जाना। इसमें खिंच जाना पूछा तो आई होप ऑप्शन देख के आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है हमारा, क्या है, मसल पुल। ये हमारा मसल पुल ऑप्शन राइट होगा। लिगामेंट अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाए या लिगामेंट टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया ना, स्ट्रेन है तो स्ट्रेन टेंडन की चोट है, अगर स्प्रेन है तो स्प्रेन कहाँ की, लिगामेंट है। अगर यहाँ ऑप्शन में आपको दे दिया जाए स्प्रेन, स्ट्रेन, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेन टी फॉर टेंडन और स्प्रेन पी फॉर लिगामेंट। तो ये क्या है, हमारी स्प्रेन से रिलेटेड होगी। किससे, स्प्रेन से। लिगामेंट हमारा स्प्रेन, टेंडन हमारा स्ट्रेन। नेक्स्ट हमारा है टेंडन के फाइबर्स में, जो टेंडन होता है हमारा ना, वहां के जो तंतु होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वहां पे अचानक क्या हो जाए, खिंच जाए या फिर वहां पे स्वेलिंग आ जाए या फिर वहां पे रेडनेस हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। बताया था टेंडन की चोट को हम लोग क्या कहते हैं, दर्द, जलन, सूजन हो जाए तो वहां पे टेंडनाइटिस बोलते हैं। क्या, टेंडनाइटिस। और अगर हमारे साइनोवियल एरिया में दर्द, जलन, स्वेलिंग ये सब सारी चीजें हो जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, साइनोवाइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो टेंडन की चोट होगी। अगर क्वेश्चन आता है टेंडन में स्वेलिंग हो जाए या फिर पेन हो, रेडनेस हो जाए तो उसे क्या, टेंडनाइटिस कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंडनाइटिस कहेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है खेल के दौरान किसी से टकरा जाने पर। ठीक है, ये भी मैंने डिस्कशन किया था, आपको बताया था जब अपन ने स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में पढ़ा था। तो क्या, खेल के दौरान किसी के टकरा जाने पर या किसी उपकरण के जोर प्रहार से मांसपेशियों में सूजन आ जाए, रक्त जम जाए तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जहां पे नीला पड़ जाए या ब्लड जम जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुम्बद या कॉन्ट्यूजन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्यूजन। ठीक है, नीला काला पड़ जाना, किसी चीज का जैसे टकरा जाते हैं ना अपन लोग कहीं पर दीवार वगैरह में, तो हमारे ब्लैक कलर का निशान जम जाता है, ब्लड जम जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंट्यूजन कहते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट है, वह चोट जिसमें कोई हड्डी ज्वाइंट के पूर्व स्थिति से अलग हो जाए। माने हमारी कोई हड्डी है, ठीक है, जुड़ी हुई, और उस जगह से वो अलग हो जाए, खिसक जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिसलोकेशन। क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है ज्वाइंट में साइनोवियल नामक तरल पदार्थ भरे वाले स्थान के पास स्वेलिंग आ जाए तो उसे क्या कहेंगे। अभी अपन ने बताया था ना, टेंडन के पास अगर हो जाता है, लालपन आ जाता है, दर्द हो जाता है तो टेंडनाइटिस कहते हैं। अगर साइनोवियल एरिया में हो जाता है तो उसे साइनोवाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोवाइटिस। अगला हमारा क्वेश्चन है किसी हड्डी की पूरी तरह या अधूरे रूप से टूट जाना, मतलब पूरा ही टूट जाए या फिर थोड़ा टूटे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के बारे में पढ़ा था ना हमने, कितने टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, सिंपल फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, डिप्रेस फ्रैक्चर, ये सारा अपन डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं। जी हाँ, ब्लड के जम जाने को हम लोग क्या कहते हैं, हेमाटोमा। क्या कहते हैं, हेमाटोमा कहते हैं। इस चमड़ी या मांसपेशी यानी स्किन या मसल्स के कट जाना क्या कहलाता है, हमारा लैक्रेशन। क्या कहलाता है, लैक्रेशन कहलाता है। और रगड़ लग जाना, एब्रेशन। होल हो जाना, सुई या किसी चीज का चुभ जाना, पंचर। छाले पड़ जाने को क्या कहते हैं, ब्लिस्टर। चमड़ी पर रगड़ लग जाने को क्या कहते हैं, एब्रेशन। वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को भी नुकसान पहुंचाती है। ये भी अपन ने किया था ना, हड्डी टूट तो जाती है पर क्या करती है, दूसरे अंगों को क्या करती है, दूसरे अंगों में चोट पहुंचाती है और क्या होता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हड्डी मतलब इसे क्या कहते हैं हम लोग,
कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। इस कम्युनिटेड में क्या होता है, मैंने बताया था ना, कम्युनिटेड मीन्स एक माने कम्युनिटी में बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी होती हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, टुकड़े टुकड़े। तो इससे याद रखिए अलग अलग मतलब इसमें क्या होता है, हमारी टुकड़े हड्डियों के कई टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, कई टुकड़े होते हैं। और वो क्या करते हैं, हमारी सॉफ्ट टिश्यूज होती है ना, जैसे हमारी किडनी हो गई, ये लंग्स हो गए हैं, उसमें जाके क्या करती है, घाव कर देती जाके, ठीक है, रगड़ करके घाव कर देती है। तो क्या होता है, ये हमारा कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, वह कौन सा अस्थिभंग है, मतलब अस्थिभंग मीन्स वो कौन सा ऐसा अस्थिभंग मतलब बोन का टूट जाना है जिसमें हड्डी क्या होती है, टूटती नहीं, मुड़ जाती है। यार दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता है, टूटना नहीं मुड़ जाता है। तो इसमें अपन ने बताया था ना स्टिक, याद रखना, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि स्टिक मतलब याद रखिएगा, ये मानिए एक हड्डी है, तो ये क्या होती है, टूटती नहीं है, वो क्या करती है, ऐसे जाके मुड़ जाती है, ठीक है। ये किस में होता है यार, बच्चों में पाया जाता है, ये बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, इसमें टूटती नहीं, हड्डी का मुड़ जाना ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, घाव कितने प्रकार के होते हैं। जो घाव कितने प्रकार के होते हैं गाइस, हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जिसका ट्रिक क्या था, पीला मैंने बताया था, PILA, P फॉर पंचर, ठीक है, I फॉर इंसीजन, L फॉर लैक्रेशन, A फॉर एब्रेशन, ठीक है। पीला पंचर मतलब सुई की तरह चुभ जाना, हमारी स्किन में होल हो जाना। इंसीजन हमारा होता है कट लग जाना। लैक्रेशन मीन्स रगड़ लग जाना और रगड़ लग के खून निकलना। एब्रेशन मीन्स छिल जाना या रगड़ लग के लाल पड़ जाना। ये हमारे घाव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नाम पूछ लेगा या दे देगा कि इनके नाम दे देंगे, पंचर, इंसीजन, लैक्रेशन, एब्रेशन, और एक कोई और नाम दे देगा तो पूछेगा इनमें से कौन सा घाव का प्रकार नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, वह कौन सा अस्थिभंग है जो खोपड़ी, हमारी जो स्कल होती है ना, स्कल की हड्डी में टूटकर अंदर घुस जाती है, ठीक है। मतलब जो जैसे हमारी बोन है ना, वहां की बोन क्या होती है, टूटकर मतलब अंदर घुस जाना, दब जाती है जाके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। मैंने बताया था डिप्रेस, अपन डिप्रेस लेते हैं ना, तो डिप्रेस कहाँ से लेंगे, डिप्रेस लेते तो हमको टेंशन होती है, तो अपन की कहा ये ब्रेन से, स्कल से रिलेटेड है ना, तो ऐसे लगाइएगा कि जो खोपड़ी है मतलब स्कल है, तो वहां पे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होगा। क्या होगा, जो उसमें क्या होता है, हड्डी क्या होती है, टूटती नहीं, दब जाती है, अंदर जाके घुस जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है, जो हमारी कोहनी होती है ना, कोहनी की हड्डी से जुड़ी मांसपेशी में अत्यधिक स्ट्रेन आ जाए, ठीक है, मतलब बार बार, जैसे ओवर यूज इंजरी क्या होती है, जैसे अपन टेनिस खेलते, बैडमिंटन खेलते, तो बार बार क्या होता है ना, अपन जो एल्बो होती है ना, वहां की हड्डी जो मसल्स होती है अत्यधिक यूज के कारण वहां पे जो चोट लगती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। कोहनी की हड्डी में मसल्स में बार बार यूज के कारण, बार बार उपयोग में आने के कारण जो हमें क्या होता है, जो इंजरी होती है, उस इंजरी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग गाइस, टेनिस एल्बो बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, टेनिस एल्बो बोलते हैं। अब टेनिस एल्बो जैसे क्या होता है, हमारी जो एल्बो होती है ना, वहां पे 2 हड्डी होती है, देखा होगा आपने, एक सीधी बड़ी दिखती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओलिकैनम बोलते हैं, और एक साइड से आती है, ठीक है, तो उसको हम लोग एपिकॉन्डाइल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस एपिकॉन्डाइल में ना क्या होता है, एपिकॉन्डाइल हड्डी जो होती है ना, उसके ऊपर कई हमारी जो क्या होती है, तंत्रिकाएं होती हैं। जितने भी हमारे गेम्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, जैसे बैट है, रॉकेट है, हॉकी स्टिक है, इनका यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है ना, टेनिस एल्बो होने की संभावना जो होती है बहुत ज्यादा बनी रहती है। जैसे कि क्या बोल सकते हैं अपन, कि उसमें किसी एक अंग का बार बार यूज करने पर ये चोट लगती है, और इसे हम लोग ओवर यूज इंजरीज कहते हैं। अगर पूछता ओवर यूज इंजरीज, टेनिस एल्बो किस इंजरीज में आता है, तो किस में आता है, ओवर यूज इंजरीज में आता है। तो यहाँ क्या होता है, जहाँ पे हमारी ये एपिकॉन्डाइल वाली बोन होती है ना, तो वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है, पेन होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेनिस एल्बो या एपिकॉन्डालाइटिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना साइनोवाइटिस, वैसे अगर एपिकॉन्डाइल वाले एरिया में ना, एपिकॉन्डाइल बोन में दर्द, जलन, सूजन, ये सारी चीजें हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकॉन्डालाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, टेनिस एल्बो के बाद इसमें एक और चोट हमारी आती है, जैसे बुर्साइटिस किसे कहते हैं, क्या, बुर्साइटिस किसे कहते हैं। तो बुर्साइटिस क्या होता है, तो जो हमारी बुर्सा वाला एरिया होता है ना, बुर्सा वाले एरिया में अगर दर्द, जलन, सूजन आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बुर्साइटिस। तो क्या होता है, इसमें हमारी जो चल संधि होती है ना, चल संधि मीन्स जो हमारी मूवेबल ज्वाइंट होती है, उसमें क्या होता है, कैप्सूल होता है, जिसमें क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, जो हमें क्या करता है, वो फ्लूइड हमें मूवमेंट यानी चलने में, फ्रीली मूवमेंट यानी मूवमेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, फ्रीली मूवमेंट करने में।
तो उसमें क्या होता है, जो खाली स्पेस होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बुर्सा कहते हैं। अगर उस एरिया में हमें स्वेलिंग हो जाए, पेन हो जाए, रेडनेस हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बुर्साइटिस कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग बढ़ते हैं। मेटाटार्सल में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने क्या कहते हैं। ठीक है, मेटाटार्सल में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मार्च फ्रैक्चर। मार्च फ्रैक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना, मार्च फ्रैक्चर क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं। तो मार्च फ्रैक्चर हमारा क्या था गाइस, 1914 में जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उस युद्ध में क्या हुआ था कि मार्च का महीना था और वहां पे जो सैनिक लोग, जो लोग युद्ध कर रहे थे, तो उनके पैरों में ये फ्रैक्चर देखने को मिला था, तो इसलिए इसका नाम मार्च फ्रैक्चर कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, वह ओवर इंजरी जिसमें पैर के नीचे जो तलवे होते हैं वहां की मसल्स में, मांसपेशी में सूजन आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, प्लांटर फसाइटिस। क्या कहते हैं, प्लांटर फसाइटिस। ठीक है, पैर में जो नीचे तलवे होते हैं ना, वहां की मांसपेशी में क्या स्वेलिंग हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लांटर फसाइटिस कहते हैं। अब एंटीरियर लेग पेन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंटीरियर लेग पेन को किस नाम से जानते हैं। ये भी अपन ने क्वेश्चन में डिस्कशन किया था जब अपन पढ़ रहे थे इंजरीज के बारे में। तो एंटीरियर लेग पेन को हम लोग सिन पेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिन पेन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चोट के तुरंत बाद उपचार की जाने वाली कौन सी प्रक्रिया होती है। हम लोग चोट लगने के तुरंत बाद क्या यूज करते हैं हम लोग, राइस, जिसे थंब रूल भी कहते हैं। राइस का फुल फॉर्म क्या है, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर एलिवेशन, सी फॉर कॉम्प्रेशन, ई फॉर एलिवेशन। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है गाइस, हमारा जो प्राचीन काल में अपने मरीजों के इलाज के लिए मालिश का प्रयोग करने वाले पहले चिकित्सा वैज्ञानिक कौन है। ये बताया था मैंने कौन है सबसे पहले जो मरीजों को ठीक करने के लिए तो इस मेथड का यूज करते थे, हिप्पोक्रेट्स हैं। कौन है, हिप्पोक्रेट्स हैं। नेक्स्ट हमारा है मैनिपुलेशन। हमारा क्वेश्चन क्या है, मालिश में प्रेशर मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितने प्रकार की मालिश की जाती है। जी हाँ, कितने प्रकार की मालिश की जाती है। ठीक है, प्रेशर मैनिपुलेशन कितने प्रकार में बांटा गया है, 3 टाइप में बांटा गया है। कितने, 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से इसमें किया गया है, नीडिंग, पेट्रिसेस और स्ट्रिक्शन में। नीडिंग मीन्स गूंथना, चिकोटना और घर्षण करना। और नीडिंग को भी हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 टाइप में, स्क्वीजिंग, स्टेटनरी, सर्कुलर और आयरनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, प्रेशर मैनिपुलेशन के अंतर्गत, परकुशन मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितनी मालिश, कितनी प्रकार की मालिश आती है परकुशन के अंतर्गत। ठीक है, तो जो हमारा परकुशन मैनिपुलेशन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टपोटमेंट भी कहते हैं, टपोटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका मीन्स क्या होता है, लगातार थपथपाना। इसमें क्या होता है, इसको हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में, 4 टाइप में। इसमें हमारा आता है, इसके अंदर हमारा हैकिंग आता है, कपिंग आता है, बीटिंग आता है, पाउंडिंग आता है। ठीक है, अगला हमारा जो आता है वह कौन सी विधि जिसमें बर्फ का यूज करते हैं। जी हाँ, बर्फ का यूज हम लोग किसमें करते हैं, आइस का यूज, क्रायोथेरेपी। ठीक है, बर्फ, क्रायो जहां वर्ड आया है वहां आइस का यूज होगा, क्रायोथेरेपी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी विधि जिसमें ठंडे और गर्म पानी का यूज करते हैं। ऑप्शन अगर ऐसा आता है, हॉट बाथ, मसाज, क्रायोथेरेपी, कंट्रास्ट बाथ, तो इसमें आप लोग कौन सा टिक करेंगे, बताइए। क्रायोथेरेपी तो होगा नहीं क्योंकि आइस रिलेटेड है, मसाज होगा नहीं, हॉट बाथ और कंट्रास्ट बाथ में आप कौन सा करेंगे। हॉट बाथ में तो हॉट ही पानी का यूज होगा ना, ठंडे पानी का होगा नहीं, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, कंट्रास्ट बाथ का यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी विधि जिसमें मोम का प्रयोग करते हैं। तो हमने डिस्कशन किया था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में कि मोम का यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराफिन बाथ कहते हैं। ठीक है, पैराफिन बाथ कहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस भरी होती है। जी हाँ, हम लोगों ने बात किया था कोल्ड स्प्रे जो होता है ना, स्प्रे बोलनी वगैरह का स्प्रे करते हैं, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो उसमें कौन सी गैस होती है, इथाइल क्लोराइड और मीथेन गैस। कौन सी, इथाइल क्लोराइड और मीथेन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी विधि जिसमें बायोन्सीला लगता है। अपन ने बात की थी बायोन्सीला के बारे में, किसमें लगता है, तो वो कौन सा है, वर्लपूल बाथ है, यानी भंवर स्नान, उसमें बायोन्सीला लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाइज है, इंफ्रारेड रेज से निकलने के लिए किन 2 उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी इंफ्रारेड रेज होती है ना, तो इंफ्रारेड रेज से निकलने के लिए जो 2 उपकरण होते हैं, कौन से, किसका प्रयोग किया जाता है, उन 2 उपकरणों का नाम बताना है। एक क्या होता है, हमारा प्रकाश युक्त होता है और एक बिना प्रकाश का। 2 उपकरण होते हैं जिसमें लाइट, जिसमें प्रकाश युक्त होता है और बिना प्रकाश का होता है।
तो हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिजियोथेरेपी की जन्मदाता कौन है? जी हाँ, फिजियोथेरेपी की जन्मदाता कौन है? ये क्वेश्चन आप सभी को बताना है, फिजियोथेरेपी की जन्मदाता। ठीक है, फिजियोथेरेपी की जन्मदाता कौन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप दीजिएगा। वर्लपूल बाथ, कंट्रास्ट बाथ, इमर्सन बाथ किसके अंदर आता है? जी हाँ, किसके अंदर आता है? ये हमारा हाइड्रोथेरेपी के अंदर आता है। ठीक है, चोट लगने के पश्चात कितने समय के अंदर बर्फ का यूज करना चाहिए? जब हमें चोट लगती है तो कितनी देर में हमें आइस का यूज कर देना चाहिए? तो कितनी देर में करना चाहिए? 2 से 3 मिनट के अंदर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डायथर्मी कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, डायथर्मी कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप में कौन कौन से होते हैं? शॉर्ट वेव डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी और माइक्रोवेव डायथर्मी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट एड शब्द, जो हमारा फर्स्ट एड है शब्द, सबसे पहले कहाँ और कब अपनाया गया? दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता होना चाहिए। जो हमारा फर्स्ट एड है ना, वो हमारा इंग्लैंड में 1879 में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, इंग्लैंड में 1879 में। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बिजली के माध्यम से किए गए इलाज को किस नाम से जानते हैं? सभी जानते होंगे, इलेक्ट्रोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो बुर्साइटिस शरीर के किस अंग की चोट है? जी हाँ, मसल्स की है, ज्वाइंट्स की है, बोन की है, कहाँ की है? तो कहाँ की है? हमारी ज्वाइंट्स की, संधि की चोट है बुर्साइटिस। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हड्डियों में फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, फ्रैक्चर कितने प्रकार के हमारे बोन्स में होते हैं? तो ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम लोग ओपन फ्रैक्चर या क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। यानी सिंपल या फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन की सीरीज थी, जितना अपन लोगों ने पढ़ा था। आई होप गाइज आप सभी को ये क्वेश्चंस की सीरीज थी वो अच्छी लगी होगी। और आपका जो होमवर्क है, फिजियोथेरेपी की जन्मदाता कौन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाके दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हैव अ नाइस डे।